इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जरा भारत की बैंक मित्र योजना को करीब से देख रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है बैंक मित्र, सेवा से शोषण तक। तो हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहल, ये स्कीम शुरू कैसे हुई, क्या कुछ सफलता मिली इसे, और जैसा कि ये दस्तावेज बताता है, आज बैंक मित्रों को क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। शुरुआत में देखें तो मकसद तो एकदम साफ था, दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक बैंकिंग पहुंचाना, मतलब जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, और ये सोच रिजर्व बैंक की थी, एक तरह से नई बैंक शाखाएं खोलने का एक कम खर्चीला विकल्प, है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा दस्तावेज में भी इशारा है, कि बैंकों के लिए तो कियोस्क लगाने में लगभग कोई खर्चा था ही नहीं। तो फायदा उनका और सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुंचा। तो शुरू में तो हाँ, सब ठीक ही लग रहा था। अच्छा, और वो लोग जो चुने गए बैंक मित्र, वो भी खुश थे शुरुआत में? हाँ, दस्तावेज तो यही बताता है कि वो काफी खुश थे और उन्होंने काम भी पूरी लगन से किया। इसका एक बड़ा उदाहरण वो जनधन योजना है। उसमें रिकॉर्ड तोड़ खाते खोले गए। हाँ, सुना है मैंने, गिनीज बुक में भी नाम आया था शायद। हाँ बिल्कुल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ और प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से इनके काम की तारीफ भी की थी। अच्छा। और उसी तारीफ के बाद ये वादा भी हुआ था कि हर बैंक मित्र को हर महीने 5,000 रुपए की एक प्रोत्साहन राशि मिलेगी और साथ में काम के आधार पर कमीशन भी। तो इससे तो उन्हें लगा होगा कि चलो भविष्य कुछ सुरक्षित है। बिल्कुल, उनको यही उम्मीद बंधी। और देखिए, इस जानकारी के मुताबिक उन्होंने महामारी के टाइम में भी बहुत जरूरी भूमिका निभाई। सॉफ्टवेयर अपडेट में मदद की और कोरोना का जब खतरा था तब बिना किसी सुरक्षा के वो घर घर जाकर सरकारी मदद पहुंचा रहे थे। दस्तावेज तो उन्हें एक सिपाही की तरह बताता है कि वो राष्ट्र सेवा कर रहे थे। तो ये तो हुई शुरुआत की बात, सफलता की, वादों की। फिर हालात बदले कैसे? क्या वो वादे, जैसे वो 5,000 रुपए वाली बात थी, वो पूरे हुए? यहीं पे हाँ, कहानी थोड़ी बदल जाती है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि वो जो 5,000 रुपए महीने की फिक्स्ड रकम थी, वो कभी नियमित तौर पर मिली ही नहीं। अच्छा। और जो कमीशन था वो बढ़ने की बजाय कथित तौर पर कम हो गया। अरे, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, और इसके साथ ही काम करने में कई और दिक्कतें भी आने लगी। जैसे सर्वर का बार बार बैठ जाना, फिंगरप्रिंट डिवाइस खराब हो गई तो उसे बदलने का खर्चा भी खुद उठाओ, बैंक नहीं, दस्तावेज तो यही कहता है। यहाँ तक कि प्रचार के लिए जो बैनर लगते हैं या कैंप लगते हैं, उसका खर्च भी खुद ही। बाप रे। फिर एक और चीज हुई, बीमा बेचने का दबाव। बीमा? बैंक मित्र का काम तो बैंकिंग सेवा देना था ना। हाँ, लेकिन उन पर बीमा बेचने का दबाव बढ़ा और उसके लिए लक्ष्य दिए गए, टारगेट्स। जबकि बीमा तो आप जानते हैं आग्रह की चीज होती है, जबरदस्ती की नहीं। सही बात है। तो अगर लक्ष्य पूरे न हो तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सीधी धमकी दी जाती थी कि कोड बंद कर देंगे। कोड बंद मतलब काम ठप? बिल्कुल। और सोचिए, अगर किसी ने दबाव में बीमा कर भी दिया और बाद में ग्राहक ने शिकायत कर दी तो? हाँ, तो फिर क्या? तो बैंक और बीमा कंपनी दोनों ही पल्ला झाड़ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। दस्तावेज इस पूरी स्थिति को साफ साफ शोषण कह रहा है। ये तो वाकई एक विरोधाभास है। जैसा दस्तावेज बता रहा है कि जो मित्र कोरोना के टाइम में नहीं डरे, वो अब डर के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना कीमती वक्त लगाया इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उन्हें स्थायी काम मिल जाए, वेतन मिल जाए, जैसे शायद सफाई कर्मियों या शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। हाँ, उन्हें लगता है कि उनके साथ एक तरह का भेदभाव हुआ है। और ये भी बात है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, पर उनका कमीशन रेट वही पुराना। दस्तावेज में ये भी जिक्र है कि कमीशन रेट सालों से बदला ही नहीं है। दस्तावेज एक सवाल भी उठाता है, क्या बैंक मित्र इंसान नहीं है? उनके साथ लूटपाट होती है, हमले होते हैं, कई की तो जान भी चली गई है। हाँ, ये खबरें आती रहती है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद दस्तावेज का कहना है कि बैंक या कंपनी से कोई खास मदद या सहानुभूति भी नहीं मिलती। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो सार क्या है? हमने एक सफर देखा। शुरुआत हुई वित्तीय समावेशन के नायक के तौर पर, लेकिन अब इस दस्तावेज के हिसाब से ये सफर एक अनिश्चितता और कथित शोषण के मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हाँ, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दस्तावेज एक बहुत जरूरी मुद्दे पर रोशनी डालता है कि जो शुरुआती इरादे थे, जो वादे किए गए थे और जो बैंक मित्रों की आज की जमीनी हकीकत है,
उसमें एक बहुत बड़ा फासला आ गया है। हाँ, ये फासला तो साफ दिख रहा है। और ये उन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, उस पे गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में इतनी अहम भूमिका निभाई। जागो बैंक मित्र जागो, अपने हक और अधिकार के लिए जागो। सभी बैंक मित्रों से निवेदन